नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी विषय में स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 4 मैं पृथ्वी हूँ मीमांसा परख लेखन कार्य करेंगे। कार्यपत्रक संख्या 4.7 प्राथमिक शब्द कौशल। देखो, समझो और पढ़ो। र के विभिन्न रूप। र, रात, रकम, लकीर, सरस, सरगम, रण, रंजन, रक्षा, रजाई। जब र का स्वर सहित रूप होता है बच्चों तो ऐसा होता है। दूसरा है र, रेफ, जो हम वर्ण के सिर के ऊपर देते हैं र का रूप। शब्द है खर्च, कर्म, धर्म, वर्षा, सूर्य, धैर्य, शौर्य, आर्य, कार्य। यहाँ पे र पदेन का रूप है। प्रथा, प्रथम, प्रज्ञा, ग्राहक, ग्रह, ग्रहण, समुद्र, भ्रम, क्रम। दूसरा र पदेन का ही रूप है बच्चों, पर यह गोले वर्णों पे ऐसा रूप हो जाता है। उदाहरण ट और ड पर। शब्द है ट्रेन, ट्रक, ट्राम, ड्रामा, ड्रम, ड्रग्स, राष्ट्र, ड्रेस, सौराष्ट्र। तो र एक जादूगर वाला वर्ण है बच्चों, जो अलग अलग रूपों में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। कार्यपत्रक संख्या 4.8 मध्यवर्ती शब्द कौशल। 1. उदाहरण देखकर र के प्रत्येक रूप के 3-3 शब्द लिखो। बच्चों, इसके पहले हमने र के चारों रूप पढ़े, र रेफ, र पदेन और र स्वर सहित। तो यहाँ पर हमें उनके 3-3 शब्द लिखने हैं। तो र जो स्वर सहित हो तो उनके 3 शब्द कौन से होंगे बच्चों, बताइए। हाँ, रहीम, घर, शहर। और ख, र रेफ का रूप में हमें लिखना है, जैसे सूर्य। तो कर्म, धर्म, मर्म। ग, र पदेन के रूप में परिक्रमा। उसी प्रकार हमें और 3 शब्द लिखने हैं। क्रम, त्रिव, सब्र। घ, र पदेन का ही रूप है, पर यह गोले वर्णों पर लगता है। मेट्रो, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राम। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बताओ। बच्चों, लिंग अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। लिंग के 2 भेद होते हैं। यहाँ पे क, प्राचीन काल में एक राजा थे पृथु। अब बच्चों, राजा कौन सा लिंग है, बताइए। हाँ, पुल्लिंग। ख, मैं मनुष्य के हित के लिए फसलें उगाती हूँ। फसलें स्त्रीलिंग है।
मेरा एक टुकड़ा टूटकर चंद्रमा बन गया। चंद्रमा पुल्लिंग है। घ, फिर यहाँ तेज वर्षा होने लगी। वर्षा स्त्रीलिंग है। अंग, आग का धधकता हुआ गोला थी। आग स्त्रीलिंग है। प्रश्न तीसरा, पृथु से पृथ्वी शब्द बना है। इसी प्रकार बने अन्य शब्दों का उचित मिलान करो। बच्चों, यहाँ पे हमें जोड़ियां मिलाना है। विदेह, विदेह से कौन सा शब्द बना होगा? हाँ, विदेही। भारत, भारत से कौन सा शब्द बना? भारत। प्रथा, प्रथा से कौन सा शब्द बना? पार्थ। भागीरथ, भागीरथ से कौन सा शब्द बना? भागीरथी। गंगा, गंगा से बना गांगेय। कार्यपत्रक संख्या 4.8 में चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द पर गोला लगाओ। क, धरती। यहाँ पे बच्चों हमें धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है उस पर गोला लगाना है। तो धरण, पृथ्वी, रजनी, फसल। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों? पृथ्वी। तो पृथ्वी शब्द पर आप सभी लोग गोला लगाए। ख, चांद, रात्रि, रश्मि, चंद्र, मामा। चांद का पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों? चंद्र। तो चंद्र शब्द पर आप सभी लोग गोला लगाइए। ग, सूर्य, दिनकर, पीयूष, सोम, दादा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों? दिनकर। तो दिनकर शब्द पे आप लोग गोला लगाइए। घ, वृक्ष, टहनी, फूल, फल, पेड़। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों? पेड़। तो पेड़ शब्द पर आप सभी लोग गोला लगाइए। प्रश्न 5वां, नीचे दिए गए उदाहरण की तरह शब्दों के वर्ण विच्छेद करो। बच्चों, यहाँ पर हम वर्ण विच्छेद करेंगे। एक बात सदैव याद रखना कि व्यंजनों का वर्ण विच्छेद होता है, स्वरों का नहीं। यहाँ पे उदाहरण में धरती, धरती का वर्ण विच्छेद करके दिखाया गया है। ध, ध के नीचे हलंत, धन अ, धन र, र के नीचे हलंत, धन अ, धन त, त के नीचे हलंत, धन ई। यह है धरती का वर्ण विच्छेद। उसी प्रकार से सदस्या, वसुधा, प्रमुख, विविध, धधकता, इन सभी के वर्ण विच्छेद हमें करने हैं। सदस्या का है स के नीचे हलंत, धन अ, धन द, द के नीचे हलंत, धन अ, धन स के नीचे हलंत, धन य। यहाँ पे स आधा है, इसके लिए उसके बाद य का आधा रूप हलंत, धन आ, क्योंकि य पे आ की मात्रा है। तो यह हुआ सदस्या। वसुधा, व नीचे हलंत, धन अ, धन स के नीचे हलंत, धन उ, धन ध, ध के नीचे हलंत,
धन आ, वसुधा। प्रमुख, प के नीचे हलंत धन र के नीचे हलंत धन अ। म के नीचे हलंत धन उ, धन ख के नीचे हलंत धन अ। प्रमुख। विविध, व के नीचे हलंत धन ई, धन व के नीचे हलंत धन ई, धन ध के नीचे हलंत धन अ। विविध। आखिरी शब्द है धधकता, ध के नीचे हलंत धन अ, धन ध के नीचे हलंत धन अ, धन क के नीचे हलंत अ, धन त के हलंत धन आ। धधकता। तो इस प्रकार से हमने वर्ण विच्छेद किया। ये याद रखो बच्चों, जब व्यंजन का वर्ण विच्छेद करते हैं तो व्यंजन के नीचे हलंत हम लगाते हैं। कार्यपत्रक संख्या 4.8 में छठा प्रश्न है, संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द तत्सम शब्दों से बिगड़कर बने हैं वे तद्भव कहलाते हैं। नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप छांटकर लिखो। तो यहाँ कोष्टक में बच्चों कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से हमें चुनकर जो सही तद्भव शब्द हैं वो लिखने हैं। लोह, लोह का उचित तद्भव शब्द क्या होगा? लोहा। रात्रि का रात्र, वर्षा का बरसात, वस्त्र का कपड़ा। ठीक उसी प्रकार चंद्र, चंद्र का चांद, स्वर्ण का सोना, सर्व का सब, सूर्य का सूरज। तो यह तद्भव शब्द हुए। कार्यपत्रक संख्या 4.9 मध्यवर्ती भाषा कौशल। समय का बोध कराने के लिए क्रिया का रूप परिवर्तन या रूपांतरण ही काल कहलाता है। दूसरे शब्दों में क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे हम काल पढ़ेंगे, उसके उदाहरण देखते हैं। जैसे क, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती थी, करती थी अर्थात भूतकाल। ख, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है अर्थात यह कार्य अभी भी हो रहा है, तो यह वर्तमान काल। ग, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करेगी अर्थात यह आगे होगा यह कार्य, तो यह हुआ भविष्य काल। इन वाक्यों में बताया गया है कि पृथ्वी कार्य करती थी, वह अभी भी कर रही है और आने वाले समय में कार्य करेगी। इस आधार पर काल के 3 भेद हैं: भूतकाल जो हो चुका, वर्तमान काल जो हो रहा है, भविष्यत काल जो होगा। नीचे दिए गए वाक्यों के काल पहचान कर लिखो। तो बच्चों, इसी के आधार पे यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनका हमें उचित काल बताना है। क, आप ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं। यहाँ कौन सा काल आएगा बच्चों? भविष्य काल। ख, राजा पृथु के सहायकों ने पृथ्वी को समतल बनाया, तो यह है भूतकाल।
ग, पृथ्वी का आकार कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा हो गया। यह है भूतकाल। घ, पृथ्वी अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां देती है। वर्तमान काल। अंग, चारों ओर जंगल ही जंगल थे। भूतकाल। कार्यपत्रक संख्या 4.9 में दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में वर्तनी और वर्णों की कुछ गलतियां हैं, उन्हें ठीक करके वाक्य पुनः लिखिए। बच्चों, वाक्यों में कुछ मात्राओं और वर्णों की गलतियां हैं, जिन्हें ठीक कर हमें वाक्य पुनः लिखने हैं। क, मैं सूर्य की परिक्रमा करती हूँ। परिक्रमा में र पे जो ई की मात्रा है वह गलत है, तो उत्तर क्या हो? मैं सूर्य की परिक्रमा करती हूँ। ख, वैज्ञानिक कहते हैं कि मैं सूर्य से ही अलग हुई हूँ। इस ख वाक्य में भी वैज्ञानिक और मैं, ये दोनों में मात्राओं की गलतियां हैं। उसका उत्तर है, वैज्ञानिक कहते हैं कि मैं सूर्य से ही अलग हुई हूं। तो बच्चों, वाक्य ध्यान पूर्वक देखकर लिखिएगा। ग, इससे मेरी ऊपरी सतह शांत और स्थिर होती गई। बच्चों, यहाँ पे ऊपरी, शांत, स्थिर यह शब्द गलत है, तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, इससे मेरी ऊपरी सतह शांत और स्थिर होती गई। घ, मैं सूर्य परिवार की मुख्य सदस्य हूँ। यहाँ पे मैं, सूर्य, सदस्य हूँ, यह सारे शब्द गलत हैं। उत्तर, मैं सूर्य परिवार की मुख्य सदस्य हूँ। अंग, आप ज्यादा वृक्ष लगाएं जिससे वातावरण शुद्ध हो। यहाँ पे वृक्ष शब्द गलत है, लगाए गलत शब्द है। उत्तर होगा इसका, आप ज्यादा वृक्ष लगाएं जिससे वातावरण शुद्ध हो। कार्यपत्रक संख्या 4.9 में तीसरा प्रश्न है, सही शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क, मैं मनुष्य हित के लिए फसलें उगाती हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, के या मैं? के, मैं मनुष्य के हित के लिए फसलें उगाती हूँ। इसी प्रकार ख, मैं सूर्य की परिक्रमा करती हूँ। ग, निचली जगहों में पानी भर गया। घ, राजा पृथु ने मुझे समतल बनाया। अंग, मैं अंतरिक्ष से बहुत सुंदर दिखती हूँ। श्रोत लेखन। बच्चों, आप सभी लोग अपनी हिंदी नोटबुक में श्रोत लेखन लिखेंगे। पहला शब्द है पृथ्वी, दूसरा शब्द है मनुष्य, तीसरा शब्द है रत्नगर्भा, चौथा शब्द है परिक्रमा, पांचवा शब्द है
चंद्रमा। छठा शब्द है महाद्वीप। सातवां शब्द है आविष्कार। आठवां शब्द है अंतरिक्ष। नौवां शब्द है दुष्प्रभाव। 10वां शब्द है ऋतुएं। 11वां शब्द है जड़ी बूटियां। 12वां शब्द है प्राचीन काल। 13वां शब्द है सभ्य। 14वां शब्द है प्रकाशमय। 15वां शब्द है सुरक्षा। तो बच्चों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।